डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझ लेते हैं। एक छोटा मोटा कोई ऐसे ही रफ डायग्राम प्रिपेयर करते हैं फॉर द क्रिकेटर जो कि कैच एक ले रहा है। ये यहाँ पर उसका हाथ है जो कि एक दूर से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए बनाया गया है। बॉल जो आपकी आ रही है इस क्वेश्चन में उसका वेलोसिटी बता दिया गया है कि ये 20 की स्पीड से आ रही है। मैंने इसे u लिखा है। रीज़न में आप फार्मूला प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि एक फार्मूला बने तो आप बाद में इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हो सब में वैल्यू डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल पाओ। अब ये बॉल आई और इस क्रिकेटर के हाथ को हिट करी, तो जब क्रिकेटर के हाथ को हिट करेगी तो ये हाथ यहीं पे थोड़े ना बॉल को पकड़ लेगा। ये हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगा, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगा और ये कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर कर लेगा। सम टाइम डिस्टेंस दिया रहता है कि इतना हाथ पीछे आ गया है, सम टाइम दिया रहता है कि इतना टाइम में ये कैच कवर किया गया है। यहाँ देख लो क्या दिया है, यहाँ बताया कि 0.1 सेकंड में बताया गया है कि बॉल को कैच कर लिया गया है। मतलब आपके हाथ को पॉइंट ए से बी तक आने में 0.1 सेकंड लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अल्टीमेट मोटिव चाहे एस गिवन हो या चाहे टी गिवन हो निकालना होता है ए। क्यों? क्योंकि हमें लगाना है एफ बराबर एम ए। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है फोर्स और फोर्स के लिए फार्मूला होता है m इंटू ए और हमें a यहाँ पर निकालना है। और a निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कुछ ऐसा जिसमें गिवन पैरामीटर्स कवर हो जाएं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u हमें नोन है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जब कैच पूरा हो जाएगा दैट विल बी 0। तो v नोन है, u नोन है और a निकालना हमारा मकसद है। और यहाँ पर हमें t भी नोन है। सम टाइम मैंने कहा था कि s नोन होता है। जब आपको ये चार गिवन हो, ये चार, तो फिर कोई दूसरा फार्मूला लगेगा। आप सोचना कि v और u और a और s में कौन सा रिलेशन होता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला रिलेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट a निकाल लिया जाएगा और जो a आएगा उसे यहाँ रख दिया जाएगा तो फोर्स आ जाएगा। यहाँ मैकेनिज्म थोड़ी अलग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें s नोन नहीं है, हमें t नोन है। तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें ये चार लोग आ जाते हों। आपको v, u और a और t रिलेट करने वाला फार्मूला दिखाई दे जाएगा। दैट विल बी v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से a जो आएगा ये वही आएगा जिस डेफिनीशन से जिस फार्मूले से a डिफाइन हुआ है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। इसे आप यहाँ रख दोगे तो आएगा ये m देन v माइनस यू बाई टी। ये काफ़ी वेल नोन फार्मूला है, हो सके तो डायरेक्ट याद कर लो और बस इसमें फार्मूले में वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा। m आपने 150 लेना है, किलोग्राम में है तो 10 की पावर -3 से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। u का जो वैल्यू है वो 20 प्रश्न में दिया है और टाइम क्वेश्चन में 0.1 दिया है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका -20 एंड डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा। इसकी वजह से ये 0 एक एक्स्ट्रा आएगा। माइनस इग्नोर करेंगे, रीज़न बीइंग हमें ओनली यहाँ मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है। किसी भी आंसर में देख लो नेगेटिव है ही नहीं। तो आपका ये 200 और 15 मल्टीप्लाई होगा, माइनस मैंने इग्नोर किया। तो 200 गुणे 15 जो अगर हम करेंगे तो 30 के बाद में 2 जीरो और बढ़ेंगे और 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब 2 जीरो इससे कैंसिल होंगे, ओनली 30 विल बी इन योर आंसर।